आमतौर पर सभी घरों में रोटी पकाने के लिए चकला बेलन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु में अन्य वस्तुओं की तरह चकला बेलन को लेकर भी कुछ नियमों के बारे में बताया गया है, जिसका पालन करने से घर पर सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन अगर आप चकला बेलन से जुड़ी छोटी सी भी गलती करेंगे तो इससे परिवार में समस्याएं पैदा हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार चकला बेलन खरीदते समय या इसका इस्तेमाल करते समय किन गलतियों से बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र में जिस तरह कपड़े, बर्तन, झाड़ू, सोना चांदी और अन्य चीज़ों की खरीदारी के लिए शुभ अशुभ दिनों के बारे में बताया गया है, ठीक उसी तरह चकला बेलन खरीदने के लिए भी दिन निर्धारित होते हैं। वास्तु के अनुसार चकला बेलन की खरीदारी के लिए बुधवार के दिन को सबसे शुभ माना गया है। किचन में चकला बेलन के इस्तेमाल से पहले ज़रूर जान लें ये 11 वास्तु टिप्स। हो सकती है धन की वर्षा। ऐसी मान्यता है कि यदि आप गलत तरीके से चकला बेलन का इस्तेमाल करती है तो ये बड़े वास्तु दोष को न्योता देता है। 1. घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए कभी भी टूटा हुआ चकला बेलन इस्तेमाल ना करें। इसका इस्तेमाल आपके घर में लड़ाइयों का कारण बन सकता है। 2. वास्तु की माने तो खाना बनाने के बाद कभी भी गंदा चकला बेलन न रखें। ऐसा करना आपकी आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है। 3. यदि आप रात के समय गंदे चकला बेलन को सिंक में रखती है तो इसे जूठे बर्तनों के साथ न रखें। यदि संभव हो तो हमेशा इसे साफ करके ही रखें। 4. जब भी आप चकला बेलन का इस्तेमाल कर रही हैं तो ध्यान में रखें कि रोटी बनाते समय इससे किसी तरह की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ऐसा चकला बेलन घर में दुर्भाग्य ला सकता है। धन की हानि से बचने के लिए रसोई में हमेशा धोकर रखें चकला बेलन। 5. मंगलवार और शनिवार के दिन भूलकर भी न खरीदे चकला बेलन। ऐसा करने से घर में धन हानि हो सकती है और आपके ऊपर कर्ज चढ़ सकता है। इसे खरीदने के लिए बुधवार और गुरुवार का दिन सबसे अच्छा होता है। 6. यदि आप अपने घर में व्यर्थ की समस्याओं से बचना चाहते हैं तो कभी भी चकले को उल्टा करके न रखें। ऐसा करने से आपसी संबंध खराब होते हैं। 7. जब भी आप चकला बेलन में रोटी बनाएं तो ध्यान रखें कि कभी भी इस पर आटा चिपका हुआ न छोड़ें। यह आपकी आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है। 8. धोने के बाद कभी भी गीले चकला बेलन का इस्तेमाल तुरंत न करें। इसे पहले एक टॉवल से सुखाकर ही इस्तेमाल में लाएं। गीला चकला बेलन आपको परेशानी में डाल सकता है। 9. काले रंग के चकला बेलन का इस्तेमाल रोटियां बनाने में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह आपके लिए शनि दोष का कारण बन सकता है और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। 10. आपको हमेशा पत्थर के चकला बेलन के इस्तेमाल से बचना चाहिए। वास्तु के अनुसार लकड़ी के चकला बेलन पत्थर की तुलना में अधिक शुभ होते हैं। 11. चकला बेलन को नियमित रूप से और हर बार रोटी बनाने के बाद धोना चाहिए। एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इसका इस्तेमाल घर में वास्तु दोष पैदा कर सकता है। कई घरों में इसे उपयोग करने के बाद धोकर उल्टा रख दिया जाता है, किंतु वास्तुशास्त्र में इस प्रकार करना गलत माना गया है। इसे साफ करने के बाद हमेशा सीधा ही रखना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी चकला बेलन को अनाज के डिब्बे के ऊपर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में गरीबी आती है। इस प्रकार चकला बेलन से जुड़ी ये
सभी वास्तु टिप्स आपके घर में समृद्धि ला सकती है और परेशानियों से छुटकारा दिला सकती है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।